जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। पूर्व सैनिकों को स्पर्श सेवा केंद्र आईपीपी में निःशुल्क सेवाएं दी गई हैं। इस पर बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। 26 जनवरी पर जेसीओ की हनी रैंक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन मीटिंग फिक्स हुई है। आयोग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। एनसीजेसीएम को यूनिट हेड क्वार्टर कोटा रैली रिक्वायरमेंट रैली हो रही है। पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बच्चों के लिए परमानेंट भर्ती का मौका है। इस पर बड़ी अपडेट है। कम्युनिकेशन रिकवरी कैसे बंद करें, इस पर ऑप्शन आया है। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, स्पर्श सेवा केंद्र आईपीपी में निःशुल्क सेवाएं दी गई हैं पूर्व सैनिकों के लिए। बता दें, जो स्पर्श पेंशन होल्डर है उनके लिए अच्छी खबर है। पीसीडीए की तरफ से पीसीडीए वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सामान्य सेवा केंद्र एससीएससी बैंकों और इंडिया पोस्ट परमानेंट बैंक के अंतर्गत कार्यरत स्पर्श सेवा केंद्रों द्वारा विभागीय स्पर्श सेवा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। यानी कि जो एससीएससी सेंटर है, बैंक परमानेंट जो पोस्ट ऑफिस में सेवाएं दी जाती हैं, स्पर्श सेवा की वो केंद्र जहाँ जहाँ पर खुले हैं वहाँ वहाँ सैनिकों को फैमिली और पेंशनर के लिए निःशुल्क सेवाएं हैं। आप डीएलसी भराएं या फिर दूसरे काम कराएं, आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। साथ में एक और अपडेट आई है। स्पर्श की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड अपडेट भी कर सकते हैं। पहले मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन रहता था, आधार कार्ड अपडेट करने का ऑप्शन रहता था, अब पैन कार्ड का भी ऑप्शन कर सकते हैं अपडेट। डिफेंट के भी पैन कार्ड आप ऐड कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन दे दिया गया है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जेसीओ रैंक के लिए अच्छी खबर है। ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें बता दें, ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट के जो पदों पर है उनका प्रमोशन किया गया है। इसमें यूनिट वाइज जिसमें दिया गया है, ऑनरी कैप्टन के लिए जो प्रमोट हुए हैं उनके लिए है, और उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट में जो प्रमोट हुए उनके लिए सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट में प्रमोट किया गया। तो ये पूरी लिस्ट जारी हुई है। आज की तीसरे इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक खबर आई है। उसमें एक मीटिंग होने जा रही है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। उसके बाद एनसीजेसीएम की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जो कि आयोग को लेटर भेजा गया है। दोनों लेटर आप देख सकते हैं। ये 7/1/2026 यानी कि 7 जनवरी 2026 को फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया है। दूसरा जो है एनसीजेसीएम की तरफ से लेटर जारी किया गया है कि जल्द से जल्द मीटिंग कराई जाए। 20 जनवरी 2026 को एनसीजेसीएम ने भी लेटर दिया है। उसके बाद जो लेटर है वो आयोग की तरफ से जारी हुआ है। वो लेटर में आपको दिखाऊंगा। इन लेटरों में जो ये दो लेटर है इसमें क्या क्या कहा गया है। ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर टू प्रिपेयर 8 सीपीसी मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड। एनसीजेसीएम यानी कि एनसीजेसीएम के मेंबर हैं, वो 8वें वेतन आयोग के लिए मेमोरेंडम तैयार करें। और स्टाफ साइड की तरफ से जो दिया गया है, आयोग को मेमोरेंडम क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, ये मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। वही फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसमें भी कहा गया है कि मिनिमम वेज, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, हायर पे स्केल क्या होनी चाहिए, पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अलाउंस क्या होना चाहिए। प्रमोशन के बारे में 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटर लिखा गया है। इस पर डिस्कशन करने के लिए चेयरमैन को लेटर लिखा गया है। जो पे कमीशन है, उसके बाद जो 8वें वेतन आयोग है उन्होंने वैकेंसी सर्कुलर जारी किया है। बता दें, ये वैकेंसी सर्कुलर जो है 8 पे कमीशन को लेकर है कि 8वें वेतन आयोग में 5 पद भरे जाने हैं और 5 फरवरी 2026 तक ये पद भरे जाएंगे। उसके बाद जो मीटिंग होगी 8वें वेतन आयोग के साथ स्टाफ साइड और पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मीटिंग होगी। उससे पहले 5 पोस्ट भरे जाएंगे 5 फरवरी तक। कई लोगों का मानना है कि अभी तक कितना डिले किया गया है, पहले भी भर जानी चाहिए थी ये सारी पोस्टें। ये अपडेट देखकर लग रहा है कि प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन हकीकत यह मामला है कि ये 2029 के चुनाव तक खींचा जा सकता है, क्योंकि ये पोस्टें अभी जारी हुई हैं, जबकि यह पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, तब भी ये पोस्ट अभी पेंडिंग है। तो कई लोग का सवाल खड़ा हो रहा है कि आयोग जानबूझकर यह धीमा काम कर रहा है, जिसकी वजह 2029 तक यह मामला खींचा जा सके और ये चुनाव में फायदा लिया जा सके। आज की चौथी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, यूएचक्यू आर्मी हेडक्वार्टर कोटा रिक्वायरमेंट रैली आयोजित की जा रही है सिग्नल रिकॉर्ड गोवा में। और ये जो भर्ती होगी 17 से 21 फरवरी 82HTC गोवा में हो रही है। जो सिग्नल के सैनिक है उनके बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। रिक्वायरमेंट रैली जो होने जा रही है यह परमानेंट सैनिकों की भर्ती होगी। परमानेंट सैनिक भर्ती होंगे, अग्निवीर भर्ती में नहीं। परमानेंट भर्ती के लिए हो रही है 17 से 21 फरवरी 2026 तक यह शेड्यूल दिया गया है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए सिग्नल रिकॉर्ड की वेबसाइट या
नियरेस्ट जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क कर सकते हैं। एक बड़ी खबर है, कई लोगों के कमेंट है कि उनके 15 साल कंप्लीट होने के बाद भी उनकी कम्युनिकेशन रिकवरी हो रही, ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में अगर आपकी कम्युनिकेशन रिकवरी 15 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद भी हो रही है, फिर आपको एक स्पर्श ऑप्शन दिया है कि आपके कम्युनिकेशन रिकवरी ना हो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक सूबेदार रिटायर हो चुके हैं, 28 साल उन्होंने नौकरी की है, 2008 31 दिसंबर 2008 को रिटायर हुए थे, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन रिकवरी कट रही है। इसके लिए उन्होंने कमेंट किया था, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर कम्युनिकेशन आपके 15 साल होने के बाद भी हो रही है तो आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको स्पर्श की वेबसाइट में आगे बताऊंगा। एक और पेंशनर्स है 2010 में रिटायर हुए थे, 15 साल कंप्लीट हो गए लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी कट रहा है। ऐसे में लेकिन रियल केस में किसी का ऐसा हो जाता है, सबसे पहले स्पर्श की वेबसाइट में जाकर स्पर्श की वेबसाइट में लॉगिन करें, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यह ऑप्शन दिया है ट्रैक स्टेट्स लाइफ सर्टिफिकेट माय प्रोफाइल और ग्रीवेंस के ऑप्शन में, इसमें क्लिक करके आप अपनी ग्रीवेंस डाल दें कि हमारा कम्युनिकेशन रिकवरी हो रहा है जबकि 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और वो ग्रीवेंस डालकर आप अपनी कम्युनिकेशन रिकवरी बंद करवा सकते हैं। जिनके 15 साल हो रहे हैं और कम्युनिकेशन रिकवरी हो रही है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप ये काम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।